Hi, I am Vinay Vikram from Vidya Matrix. Today we will study about subsets. सबसेट्स क्या हम लोग देखेंगे। तो सबसेट्स का जो लिटरली मीनिंग है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सेट। हम लोग सेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी सेट का है ना, किसी भी सेट का अगर कुछ पार्ट उसका ले ले हम लोग, तो वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा, है ना। जैसे मान लेते हैं इसको, अगर मैथमेटिकली हम लोग लिखें तो किसी सेट ए का अगर ए एलिमेंट है ना, ए एलिमेंट उसका अगर है तो वो सारा ए अगर बी में है, मीन्स सेट ए का हर एलिमेंट अगर सेट बी में होगा तो क्या बोलेंगे, जो सेट ए होगा सो सबसेट होगा बी का। ठीक है, क्लियर है। इसको लिखते कैसे हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल जो है, ये सिंबल है ना, इसका मतलब क्या होता है, सबसेट ऑफ। ठीक है, ये सबसेट का सिंबल है। और नॉट अ सबसेट का बस इसको क्रॉस कर देना है। ये अगर ए बी का सबसेट नहीं होगा तो इसको इस सिंबल से दिखाएंगे हम लोग, और सबसेट होगा तो इस सिंबल से दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको और इसके लिए और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ ए सेट दिया हुआ है। ठीक है, कोई ए सेट दिया हुआ है, उसका एलिमेंट 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर दूसरा हम लोग सेट लें, इसमें एलिमेंट है 1 2, कोई एक और सेट लेते हैं जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, और एक और सेट ले लें, इसमें एलिमेंट है 1। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं कि जो बी है, बी सेट है, बी में एलिमेंट क्या है 1 2, 1 2 ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, मीन्स जो बी सेट है सो ए का भी पार्ट है और सी का भी पार्ट है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं बी से। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं, सिमिलरली बी ए का सबसेट है, देन सी भी ए का सबसेट है, सी भी ए का सबसेट है। ठीक है, ये सी है तो लिख सकते हैं सी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं बी सी का भी सबसेट है, बी सबसेट ऑफ सी। ठीक है, देन अगर डी देखें, डी सबसेट है, ए का भी सबसेट है, बी का भी सबसेट है और सी का भी सबसेट है, क्योंकि 1 तीनों में है। तो डी इज सबसेट ऑफ ए, है ना, डी इज सबसेट ऑफ बी एंड डी इज सबसेट ऑफ सी। ये बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, सबसेट ऑफ को हम लोग इस सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो सबसेट्स के बारे में हम लोग कुछ बातें ध्यान रखनी है ना। क्या क्या है देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि कोई भी अगर सेट दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी सेट दिया हुआ है ना, ये खुद का सबसेट होगा, क्योंकि ए खुद का एक पार्ट है, वो पूरा है पता है ना, तब भी इसको हम लोग खुद का एक पार्ट दिखा सकते हैं। इसका हर एलिमेंट ए में होगा, ए का हर एलिमेंट ए में होगा, सो हम लोग ए को क्या बोलेंगे, सबसेट है, ए सबसेट ऑफ ए, है ना। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा क्या हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है ना, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एम्प्टी सेट हर पॉसिबल सेट का सबसेट होगा। ठीक है, ये भी है। जो 5 सबसेट ऑफ कोई भी सेट है। ठीक है, 5 से मतलब क्या है, एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या सिंबल है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होगा, ये दो बात ध्यान रखना है। और हम लोग देखें अगर, तो एक होता है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, मान लेते हैं अगर कुछ ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट है बी का एंड ए बी के इक्वल नहीं है। ए बी का सबसेट है लेकिन ए और बी इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, नहीं हम लोग क्या बोलेंगे, जो ए को बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उस केस में हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, क्योंकि सबसेट में तो इक्वल सेट भी आ जाता है ना, मतलब वो खुद का सबसेट हो जाता है। तो अगर ए बी का सबसेट है और ए और बी इक्वल नहीं है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए को प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, और इसका रिवर्स क्या है, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है, देन बी ए का
सुपरसेट होगा। ठीक है, ये एक नया टर्म है, इसको याद रखना है बस। सबसेट का ये ऑपोजिट है। ठीक है, ठीक है। और हम लोग देखें तो एक और पॉइंट क्या है, एक ऐसे लिखते हैं हम लोग एन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, एन ए लिखने का मतलब है सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको डिनोट करता है ये। ठीक है, एक बात और है ना, इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग, अगर एन ए इक्वल टू 1 हो, मतलब किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे ए को, ए इज नॉन एज सिंगलटन सेट। ठीक है, अगर किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है ना, मतलब उसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंगलटन सेट। ठीक है, इसको याद रखना है। देन हम लोग बात करते हैं इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर, रियल नंबर। ठीक है, अगर रियल नंबर का सबसेट के बारे में हम लोग बात करें तो रियल नंबर के साथ प्रॉब्लम ये है, जो रियल नंबर है, ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, हम लोग इसको दो फॉर्म होता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो रियल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी अगर दो रियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होगा, पता है हम लोग को, इसीलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रियल नंबर को हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम लोग इंटरवल के फॉर्म में भी लिखते हैं, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम लोग को सेट दिखाना है, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 1 and 2। ठीक है, तो इसको दिखाने का तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, x है, ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पता है, एंड x लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 और 2 के बीच बहुत सारा रियल नंबर है, तो सारे रियल नंबर को इसको शो करना एक एक करके इंडिविजुअली पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखते, हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर लेते हैं हम लोग, सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, अगर हम लोग को रियल नंबर का सेट दिखाना है 1 और 2 के बीच में, और 1 और 2 को भी इंक्लूड करना है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग x बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड ये लेस देन इक्वल टू है ना, इसमें इक्वल टू देंगे, यहाँ भी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, इसमें 1 और 2 इंक्लूड है, इसमें 1 और 2 इंक्लूड नहीं था। ठीक है, देन हम लोग इंटरवल को यूज करने के लिए दो चीज यूज करते हैं। ठीक है, एक इस ब्रैकेट को यूज करते हैं जो कि पता है आप लोग को कौन सा है, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, और एक ये ब्रैकेट यूज करते हैं जो कि बिग ब्रैकेट है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट मतलब हम लोग को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, नॉट इंक्लूडिंग, और ये ब्रैकेट कब यूज करते हैं, जब हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट के बगल में जो भी नंबर होगा हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, और इस ब्रैकेट के बगल में जो भी नंबर होगा उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें x जो है वो 2 से लेके 1 तक है, और 1 और 2 को इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि 1 और 2 में ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लोग, ओपन ब्रैकेट। देन अगर हम लोग 1 और 2 में क्लोज ब्रैकेट दें, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें 1 और 2 को हम लोग इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, 1 और 2 को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे तो इस ब्रैकेट से दिखाएंगे। ठीक है, यही ब्रैकेट का यूज है। हम लोग इसको अगर नंबर लाइन में शो करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। ना हम लोग इसको देखेंगे, है ना, हर इंटरवल का सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और उसको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं और उसका लेंथ क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे, एक्स एंड यहाँ क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, मीन्स 2 को इंक्लूड करना है तो 2 को इंक्लूड करेंगे और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 1 में स्मॉल ब्रैकेट है, या ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, और नंबर लाइन में दिखाने के लिए क्या है, जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम लोग सर्कल से दिखाते हैं अनफिल्ड, और जो क्लोज ब्रैकेट है उसको दिखाते हैं हम लोग इससे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ नंबर लाइन है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। ठीक है, तो 1 में क्या है, 1 में ओपन ब्रैकेट है तो 1 में ओपन ब्रैकेट। ठीक है, देन 2 में क्या है, 2 में क्लोज ब्रैकेट है तो इसको हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक। ये इस इंटरवल को हम लोग नंबर लाइन में इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, देन आता है लेंथ। लेंथ मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, तो लेंथ में क्या करते हैं, बस हम लोग माइनस कर देते हैं, b माइनस ए, 2 माइनस 1, ये क्या होगा 1। ठीक है, कितना यूनिट तक एक्सटेंड किया हुआ है वो। ठीक है, देन अगर देखें हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 में क्लोज ब्रैकेट है तो 1 में इक्वल टू और 2 में ओपन। ठीक है, और हम लोग यहाँ देखें अगर 1 से 2 तो इसमें क्या होगा, 1 में क्लोज ब्रैकेट है तो 1 में सर्कल फिल्ड और 2 में ब्लैंक। सिंपल है, जहां ओपन ब्रैकेट है वहां हम लोग ब्लैंक सर्कल डालेंगे और जहां क्लोज ब्रैकेट है वहां पर फील्ड सर्कल डालेंगे। ठीक है, इसमें भी कितना होगा इसका लेंथ 1, 2 माइनस 1 लेंथ, सब सारा का लेंथ 1 ही होगा। ठीक है, सिमिलरली 3 और 4 में क्या है, 3 में दोनों में ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों ओपन ब्रैकेट होगा। ठीक है, देन इसमें क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट होगा, इसका भी लेंथ 1, इसका भी लेंथ 1। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी इंटरवल को 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। एक ये इंटरवल के फॉर्म में हुआ, ये सबसेट है रियल नंबर का दिख रहा है हम लोग को, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, और ये नंबर लाइन में ऐसे शो करते हैं हम लोग, और उसका लेंथ ये होगा। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है, तो किसी भी सेट का सारे सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट होंगे, जो उसका कलेक्शन होगा उसको बोलेंगे हम लोग पावर सेट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक सेट दिया हुआ है 1 2। ठीक है, अब इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होगा, फर्स्ट 5 यानी ब्लैंक। ठीक है, एम्प्टी सबसेट। देन जो ए है, ए खुद होगा 1, 2 ये होगा। ठीक है, देन 1 देन 2। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये सारे पॉसिबल इसके सबसेट हैं। एक एम्प्टी सेट है जो कि सबसेट होगा इसका, एक ये खुद सबसेट होगा इसका, देन 1 सबसेट होगा ए का, देन 2 भी सबसेट होगा ए का। ठीक है, जो इस सारे इस चारों का जो सेट होगा, ठीक है, इस चारों सेट का जो सेट होगा उसको बोलेंगे हम लोग पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए में 5 होगा, 1 का सेट होगा, 2 का सेट होगा और 1 2 का सेट होगा। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास ए सेट ये दिया था तो पावर सेट ये आ गया। ठीक है, इसमें एक चीज हम लोग और ध्यान दे सकते हैं, जो n का नंबर ऑफ एलिमेंट है कितना है 2, 1 और 2 2। n ऑफ पी ए कितना है 4, जो कि 2 का स्क्वायर है।
यहाँ ध्यान ये देना है, हम लोग को ये नोट करना है कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, ठीक है, किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट m है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट क्या होगा, 2 का पावर m, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी सेट में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट m है तो सारे पॉसिबल सबसेट्स को अगर काउंट करें तो 2 का पावर m आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ 2 था, 2 का पावर 2, 4 सबसेट्स आए, ठीक है। तो इसको नोट करना है, इसको याद रखना है आप लोग को, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट देखिए, हम लोग जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, मतलब ये कोई फिक्स सेट नहीं होता है ना। अगर हम लोग जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग यूनिवर्सल सेट किसको लेंगे, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं यू से। जैसे मान लेते हैं हम लोग अगर बात कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, फ्रैक्शंस, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कोई सेट मानेंगे, अगर इसके बारे में स्टडी करें तो हम लोग ऐसा कोई सेट मानेंगे जिसमें ये चारों सेट आ जाए, तो क्या मानेंगे हम लोग, रैशनल नंबर, ठीक है। इसको मानेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग किसको मान रहे हैं। हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सारे सेट, जिसमें सारे एलिमेंट जिसमें होंगे उसको मान लेंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हम लोग को इसके ऊपर काम करना है, ठीक है, इसके ऊपर स्टडी करना है, ठीक है। हम लोग एक और एग्जांपल अगर लें कि हम लोग बात कर रहे हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो अगर हम लोग रैशनल और इरेशनल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे रियल नंबर को यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स नहीं है, हम लोग जिसके बारे में स्टडी करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं, ठीक है। देन वी विल डू सम क्वेश्चंस इन नेक्स्ट पार्ट. For today this is enough. Okay.